पीडीपी की सदर मैडम महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया है। इल्तिजा मुफ्ती ने कुछ समय पहले ट्वीट किया है कि वो मखनदीन के परिवार से मिलना चाहती थी कठुआ में और उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया है। वहीं दूसरी ओर मैडम महबूबा मुफ्ती जी जो हैं वो सोपर में वसीम मीर की फैमिली से मिलना चाहती थी, उन्हें भी हाउस अरेस्ट कर दिया है। जो हमारे पास इल्तिजा मुफ्ती का ट्वीट है उसमें लिखा हुआ है इल्तिजा मुफ्ती ने कि मेरी माँ को और मुझे, हम दोनों को हाउस अरेस्ट कर दिया है। हमारे घर के जो गेट के दरवाजे हैं उन्हें बंद कर दिया है, लॉक कर दिया है। और वहीं दूसरी ओर मेरी जो मदर है वो सोपर में वसीम मीर की फैमिली से मिलना चाहती थी, उन्हें मिलने से जो है वो रोक दिया गया है। और मैं खुद पर्सनली कठुआ में मखनदीन के परिवार से मिलना चाहती थी लेकिन मुझे जाने की इजाज़त नहीं दी। जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं बदला, ना ही इलेक्शन से पहले और ना ही इलेक्शंस के बाद। हम उन परिवारों के दुख सुख में शामिल होना चाहते थे लेकिन हमें शामिल नहीं होने दिया। ये बड़ी खबर है कि पीडीपी की सदर और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मैडम महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया गया है। उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को भी हाउस अरेस्ट किया गया है। इल्तिजा मुफ्ती ने दावा पेश किया है कि वो कठुआ में गुजर बकरवाल तबके के नौजवान मखनदीन के परिवार से मिलना चाहती थी। मखनदीन वही है जिसके लिए इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा हंगामा है। गुजर बकरवाल समुदाय के जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो काफ़ी गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि हालिया ही मखनदीन का इंतकाल हुआ, उनकी मौत हुई। और वो मौत का कारण क्या है, काज ऑफ डेथ क्या है, उसके लिए एक जो है वो प्रॉप भी बिठाया गया है। तहकीकात करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पूरा मामला दिया हुआ है। हालांकि इसी मामले में वसीम मीर बारामूला का वो ड्राइवर जिसकी मौत हुई है उसके परिवार से मिलना मैडम महबूबा मुफ्ती के लिए इंतहाई ज़रूरी था, लेकिन मैडम महबूबा मुफ्ती को नहीं मिलने दिया। अब इन दोनों नेताओं को, इन दोनों लीडरों को जो पीडीपी के हैं, इन्हें हाउस अरेस्ट किया हुआ है, चाहे उसमें मैडम महबूबा मुफ्ती हों या उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती हों। और इन दोनों ने ट्वीट किया है अपने ट्विटर से, और ट्विटर से ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि इन्हें मिलने से रोका गया है। ये उन परिवारों से मिलना चाहती थी। और वहीं दूसरी ओर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इस लाइन में, इस ट्वीट में लिखी हुई है कि इलेक्शन से पहले भी यही हालत थी, हमें हाउस अरेस्ट किया जाता था और इलेक्शंस के बाद भी हमें हाउस अरेस्ट किया गया है। ना ही इलेक्शन से पहले कुछ बदला है, ना ही इलेक्शंस के बाद कुछ बदला है। यानी कि बिफोर इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन सिचुएशन सेम है, क्योंकि पहले भी ऐसे ही हाउस अरेस्ट कर दिया जाता था, कई सारे नेताओं को पॉलिटिकल डिटेन किया जाता था। और इलेक्शंस के बाद सोचा था कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में सरकार बनी है तो हर इंसान को अपनी बात रखने का जो है वो पूरा मौक़िफ़ दिया जाएगा, फुल फ्लैज उसे बात रखने का पूरा जो है वो मौका दिया जाएगा। लेकिन सरकार बनने के बाद भी यही हालात हैं और सरकार बनने से पहले भी यही हालात हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों, गवर्नमेंट के बनने से और गवर्नमेंट के ना बनने से एक ही सिचुएशन नज़र आ रही है। वैसे वसीम मीर की फैमिली से मैडम महबूबा मुफ्ती जी को मिलने देना था, कम से कम वो वसीम मीर के परिवार से मिलती, दुख सुख जानती और मालूम करती कि आखिरकार कारण क्या था वसीम मीर की मौत का, उनका इंतकाल क्यों हुआ था, उसका रीज़न क्या था, फैक्ट क्या था, रियलिटी क्या थी, वो सारी चीज़ें शेयर करती। और वहीं दूसरी ओर मखनदीन की फैमिली से अगर इल्तिजा मुफ्ती मिलना चाहती थी तो इल्तिजा मुफ्ती को भी मिलने देना चाहिए था। देखिए, हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहाँ पे हर इंसान को बात रखने की आज़ादी है और हर इंसान इस जमहूरियत के अंदर अपनी बात रख सकता है। और यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल्स हैं जिसमें हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और हमें फ्रीडम है कि हम एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं। तो फिर किस तरीके से हाउस अरेस्ट किया, किस बुनियाद पे महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया, इसका कारण क्या है, काज क्या है। इल्तिजा मुफ्ती तो एक लीडर हैं, महबूबा मुफ्ती तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। क्या उनका अधिकार नहीं है इस जमहूरियत के अंदर कि वो किसी भी विक्टिम की फैमिली से जाके मिलें, उनके दुख सुख में शामिल हों, ताज़ियत करवाएं, मग़फ़िरत के लिए दुआ करवाएं? आखिरकार रोकने का मकसद क्या बनता है? या तो आप इसलिए रोकें कि वो हालात ख़राब करना चाहते हैं, या तो आप इसलिए रोकें कि वो क्रिमिनल हैं। जब आपको मालूम है कि ऐसा कुछ नहीं है तो इन लोगों को रोकने का मकसद क्या बनता है? इन्हें मिलने की इजाज़त देनी चाहिए। अगर आप और मैं, हम लोग मिल सकते हैं तो उन्हें मिलने में क्या मसला है? मिलने देना चाहिए। और वैसे भी तो हमारा
जो मुल्क है ये डेमोक्रेटिक सेटअप वाला मुल्क है, इसमें तो हर इंसान को बात रखने की आज़ादी है और मिलने की आज़ादी है। तो ये जो आज का ये मामला है ये इंतहाई बहुत अहम तरीन मामला है और इसमें जो है वो कहीं ना कहीं इन लोगों को बात अधिकारों के ऊपर रखने की इजाज़त हुकूमत की जानिब से देनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला की सरकार के अंदर अगर महबूबा मुफ्ती हाउस अरेस्ट हुई हैं तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। महबूबा मुफ्ती क्यों हाउस अरेस्ट हुई हैं इसके लिए क्लैरिफिकेशन सरकार को और गवर्नर साहब को देना चाहिए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।